नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कि एजुकेशन के बारे में। भारत के एजुकेशन, जो मौजूदा जो एजुकेशन है, जो शिक्षा विभाग है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि हमारे देश में शिक्षा विभाग के क्या है। और अगर देश को आगे बढ़ना है, देश के भविष्य को अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, देश के भविष्य जो है बच्चे उसको अगर ग्रो करना चाहते हैं, उसको अलग एक माइंडसेट देना चाहते हैं, एक नए स्किल सिखाना चाहते हैं, तो वो है एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन में काम करते हैं, अगर आप वन नेशन वन एजुकेशन पर बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सरकार क्या करती है, वन नेशन वन इलेक्शन पर बात बोलती है, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन नहीं बोलती। इसमें क्या दिक्कत? अगर एजुकेशन एक रहेगा तो सरकार को क्या दिक्कत? गरीब से गरीब वर्ग अगर पढ़ लेंगे, अच्छी पढ़ाई उसकी स्कूल में हो, क्या दिक्कत? अच्छी बात है, वो नया तरीका सीखेंगे, अपने रोजगार खोजेंगे, नए नए स्किल को सीखेंगे, तो वो अपना क्रिएटिविटी दिखाएंगे ना। अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, बेसिक बुनियादी जो सुविधा ही नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वो क्या क्रिएटिविटी करेगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया, पूरा मतलब पूरा विकसित देश होगा, 2047 तक हमारा देश विकसित हो जाएगा। आप 2030 के अंदर क्या विकसित करेंगे? आप बोलते हैं कि 2047 तक भारत देश विकसित हो जाएगा। क्या हकीकत में ये सही बात बोल रहा है? मुझे 2047 विकसित भारत टॉयलेट 100% हो जाना चाहिए। 2047 तक आधी पीढ़ी खत्म हो जाएगी भैया। जो अभी नौजवान है बूढ़ा हो जाएगा, तो क्या पता उसको क्या विकसित होगा, नहीं वो विकसित होगा। अभी 5 साल के अंदर आप क्या काम कर रहे हैं? 5 साल के अंदर आप क्या स्टेप ले रहे हैं? शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या काम कर रहे हैं? जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है उसमें मोटे मोटे बिल आते हैं, गरीब वर्ग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। अगर किसी को कैंसर हो गया है, फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, तो वो लाइन में लगे रहने के कारण, वेटिंग के कारण गरीब आदमी का फोर्थ स्टेप चला जाए, मर जाएगा बेचारा। कैंसर के इलाज करने से क्या आप बोलते हैं कि आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख के अंदर आप गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे? अगर गरीब को आप बड़े बड़े हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएंगे, गरीब का वहाँ जाता है हॉस्पिटल, बोलता नहीं आयुष्मान भारत या अलाउ नहीं है, क्या करेगा? और आयुष्मान भारत के लिए पहुंचने के लिए गरीब ना गाँव से उठकर वहाँ आपका बड़ा बड़ा शहर जाएगा, तब ना होगा भैया। अगर आपको आयुष्मान भारत बनवाना है तो लोकल का जो हॉस्पिटल है वहाँ बनवाइए, तभी आपका जो गरीब है वो इलाज कराएंगे। वहाँ बेहतर जो हाई क्वालिफाइड जो डॉक्टर होती हैं, हाई एजुकेटेड, उसको रखिए। वो जो अनुभवी डॉक्टर है उनको रखिए गांव के एरिया में, तभी देखिए तो स्वास्थ्य कितना बेहतर, स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी दुरुस्त होगी। वो तो करेंगे नहीं, लेकिन झूठे बहकावे दे रहे हैं कि 2047 तक ये करेंगे वो। हम ये जानते हैं कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, आप रोड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वो आप ठीक किए हैं, लेकिन जो एजुकेशन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, और स्वास्थ्य में कोई काम नहीं हुआ, मैं दावे से कस। क्योंकि 2014 में मोदी को वोट दिया था, 2019 में मोदी को वोट दिया, 2024 में भी मोदी को वोट दिया, लेकिन कहाँ डेवलप किया? केंद्र की स्थिति में जो वैकेंसी निकलती है, रेलवे का निकलता है, 2 साल के बाद एग्जाम लेते हैं, कोई वैकेंसी आता है उसमें धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाती है, SSC वाले प्रोटेस्ट करते हैं, क्या फायदा भैया? तो ऐसी एजुकेशन के मामले में अगर देश पीछे रहेंगे तो हमारे देश को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा देश 2047 तक क्या 2098-99 तक भी हमारा देश आजाद नहीं कहलाए, समझे ना। मेन है अगर एजुकेशन में अगर काम कोई सरकार नहीं करती, सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर वोट लेते हैं और धन देकर वोट लेते हैं, तो कोई फायदा नहीं। हमारे देश का जो इकोनॉमी कितनी भी बढ़ जाए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 10 ट्रिलियन इकोनॉमी को नहीं हो जाए, लेकिन हमारा जो आम गरीब है, आम लोग हैं, गरीब आदमी है, गांव में रहने वाले का इकोनॉमी कोई असर नहीं। उनको खेत में ही काम करना पड़ेगा, बीमारी के कारण मरना ही। इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कि आप सहमत है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या सरकार में एजुकेशन वन नेशन वन एजुकेशन पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और सरकार इस पर बात क्यों नहीं कर रही, इनके मामले में क्या काम किया? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। ये सरकार पे कोई क्वेश्चन नहीं करता है, ये होनी चाहिए, सरकार को इसमें ध्यान आकृष्ट करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।